हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम क्लास 11 के लिए फिर से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो नो ड्रामा नो भौकाल, लेट्स स्टार्ट। तो एक क्वेश्चन है आपके सामने। ए कमिटी ऑफ 7 स्टूडेंट्स हैज़ टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। In how many ways the committee consisting at most 3 girls can be formed? तो एक कमिटी बनानी है 7 स्टूडेंट की। हमारे पास बॉयज कितने हैं? 9 बॉयज हैं और 4 गर्ल्स है। उसमें से बोल रहा है कि 7 स्टूडेंट का एक कमिटी बनेगा जिसमें एट मोस्ट 3 गर्ल्स होना चाहिए। तो एट मोस्ट इस वर्ड पे आप ध्यान दीजिए। ये एक्चुअल में 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और फाइनल एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। इसी टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इसको आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे एट मोस्ट इस वर्ड पे आप ध्यान दीजिए। ये यदि वर्ड नहीं होता तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता कि 7 स्टूडेंट्स का कमिटी बनाना है, 9 बॉयज है और 4 गर्ल्स है। तो 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स को चूज कर लेते, सिलेक्ट कर लेते। तो कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं? 4 आउट ऑफ 4 गर्ल्स 3 कैन बी सिलेक्टेड। तो 3 गर्ल्स को कितने तरीके से हम सिलेक्ट कर सकते हैं? तो आप सभी को पता होगा कि इसको हम लोग 4C3 तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो 3 गर्ल्स तो हो गई। अब 7 स्टूडेंट का कमिटी बनेगा तो 4 बॉयज चाहिए। 3 गर्ल्स और 4 बॉयज की कमिटी बनती। तो 9 टोटल बॉयज हैं। तो 9 बॉयज में से 4 बॉयज को सिलेक्ट करना है। तो कितने तरीके से कर सकते थे? 9C4 तरीके से हम लोग कर सकते थे और ये हमारा आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पे एट मोस्ट वर्ड लिखा हुआ है, तो एट मोस्ट जैसे ही लिखेगा अब क्वेश्चन बदल गया। इसमें क्या हो सकता है कि एट मोस्ट का मतलब आपको समझना पड़ेगा कि एट मोस्ट का क्या मतलब होता है। एट मोस्ट का मतलब होता है इक्वल टू और लेस देन। इक्वल टू और लेस देन। नहीं समझ में आया? फिर से समझाता हूं। मतलब 3 गर्ल्स, एट मोस्ट 3 गर्ल्स, मतलब 3 गर्ल्स तो हो ही सकती है, मतलब मैक्सिमम 3 गर्ल्स होगी। मैक्सिमम 3 गर्ल्स, कम भी हो सकती है। मतलब हम 2 गर्ल्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 1 गर्ल्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और नो गर्ल्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एट मोस्ट जैसे ही लग गया, इसका मतलब है कि 3, एट मोस्ट 3 का मतलब 3 गर्ल्स भी हो सकती है, या नहीं तो 2 गर्ल्स का भी कमिटी बन सकता है, या नहीं तो 1 गर्ल का बनेगा, या नहीं तो 0 गर्ल का बनेगा। 0 गर्ल मतलब नो गर्ल। तो कितने तरीके हो सकते हैं? तो यहाँ पे मान लीजिए कि आपने 3 गर्ल लिया, चूज कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। अब 7 स्टूडेंट का कमिटी बननी है तो आपको कितने बॉयज सिलेक्ट करने पड़ेंगे? 4 बॉयज सिलेक्ट करने पड़ेंगे। या नहीं तो आपने क्या लिया? 2 गर्ल्स लिया, तो कितने बॉयज सिलेक्ट करने पड़ेंगे? 5 बॉयज। तभी तो ये दोनों मिलके 7 होंगे। जब 3 ले रहे हैं तो 3 गर्ल ले रहे हैं तो 4 बॉयज लेना होगा। 2 गर्ल ले रहे हैं तो 5 बॉयज लेना पड़ेगा। और 1 गर्ल ले रहे हैं, 1 गर्ल ले रहे हैं तो 6 बॉयज लेना पड़ेगा। और उसी तरह नो गर्ल मतलब 0 गर्ल आप लेंगे तो टोटल का टोटल बॉयज का कमिटी बनेगा 7 बॉयज। अब इसको कितने तरीके से, 3 गर्ल्स को कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं? तो 3 गर्ल्स को सिलेक्ट करना है 4 गर्ल्स में से। टोटल गर्ल्स कितने हैं? 4 है। तो इसको आप 4C3 वे से सिलेक्ट कर सकते हैं। 4 बॉयज को 9 बॉयज में से सिलेक्ट करना है तो इसको आप कर सकते हैं 9C4। उसी तरह 2 गर्ल्स को सिलेक्ट कीजिए आउट ऑफ 4, तो 4C2 हो जाएगा। और 5 बॉयज को सिलेक्ट कीजिए 9 बॉयज में से, तो क्या हो जाएगा? इंटू 9C5। उसी तरह 1 गर्ल को जब आप सिलेक्ट करेंगे, कितने गर्ल हैं? 4 गर्ल हैं,
तो 4C1 हो जाएगा इंटू 9C6, यानी 6 बॉयज को जब सिलेक्ट करेंगे 9 आउट ऑफ 9 तो 9C6 होगा, और 0 गर्ल्स है तो यहाँ पे टोटल का टोटल कितना हो जाएगा 9, ये भी लिख सकते हैं 3 नहीं 4 गर्ल है तो 4C0 इंटू 9C7। इसमें क्या करना है, ये और हो सकता है, ये और है और है और है, और का मतलब है प्लस करना, तो सबको प्लस कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 4C3 इंटू 9C4 प्लस 4C2 इंटू 9C5 प्लस 4C1 इंटू 9C6 प्लस 4C0 इंटू 9C7। और इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करना तो आप लोग को आता होगा, या नहीं तो आप इतना भी आंसर तक ला दिए हैं तो आपको नंबर्स मिल सकते हैं पूरे के पूरे। तो इसका आंसर जो होगा 1632 मीन्स 1632 इसका आंसर होगा। 16 2 जा 32 याद भी रख सकते हैं, यदि यही क्वेश्चन आएगा तो आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा। यहाँ पे एट मोस्ट वर्ड को हमने डिस्क्राइब किया था, एट लीस्ट रहेगा तो क्या होगा, एट लीस्ट जब होगा तो इसका मीनिंग समझना है कि एट लीस्ट मतलब लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन। यहाँ पे एट मोस्ट का मतलब है लेस देन और इक्वल टू, और एट लीस्ट का मतलब है ग्रेटर देन और इक्वल टू। एट लीस्ट मतलब वो नंबर तो होगा ही, उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो वर्ड पे आप ध्यान दीजिएगा, एट मोस्ट रहेगा तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, एट लीस्ट रहेगा तो फिर इसका आंसर बदल जाएगा। तो वो अब आप लोग ट्राई कर लीजिए। फटाफट ये क्वेश्चन देख लीजिए आप। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू दिस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो रहेंगे ही रहेंगे। डोमेन निकालने के लिए, डोमेन एंड रेंज निकालने के लिए दिया जाता है। तो ये क्या है, एक रेशनल फंक्शन है, इसको हम लोग मानते हैं कि ये रियल वैल्यूड रेशनल फंक्शन है। तो रेशनल फंक्शन में डोमेन निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, डोमेन निकालने के लिए क्या कंडीशन है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होता है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा। जैसे ही रेशनल फंक्शन आपको मिले डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो लिखिए। तो इसको आप लिख दीजिए x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज नॉट इक्वल टू जीरो, और फिर मिडिल टर्म को हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे और फैक्टराइज करेंगे। तो 8 को हम लोग लिख सकते हैं 6 प्लस 2 x प्लस 12 इज नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पे ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x प्लस 12 इज नॉट इक्वल टू जीरो। x बाहर ले लीजिए, पेयर बना के अब हम लोग फैक्टराइज कर रहे हैं। तो x इंटू एक्स माइनस 6 प्लस 2, यहाँ पे प्लस नहीं होगा, ये माइनस होगा, तो माइनस दे दीजिए। यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे x माइनस 6 हो जाएगा इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब क्या होगा, ये x माइनस 6 फिर से कॉमन हो जाएगा और यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे माइनस 2 बचेगा इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो x माइनस 6 इज नॉट इक्वल टू जीरो या x माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो x इज नॉट इक्वल टू 2 and 6। तो ऑल रियल नंबर होगा एक्सेप्ट 2 and 6। तो हमारा डोमेन क्या होगा इस केस में, डोमेन हो जाएगा r माइनस 2 6। ये 2 और 6 को छोड़ के ये फंक्शन बाकी हर वैल्यू के लिए, रियल वैल्यू के लिए डिफाइंड है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको लिमिट x टेंड्स टू 3 पे इस फंक्शन का आपको वैल्यू बताना है x टू द पावर 4 माइनस 81 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। जब आप x का वैल्यू 3 रखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 टू द पावर 4 क्या होता है 81 होगा,
और फिर 81 माइनस 81 क्या हो जाएगा, 0 होगा। उसी तरह जब आप यहाँ पे रखेंगे 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 माइनस 3, तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 9 यानी कि 18 हो जाएगा। 18 और ये 5 3 जा 15 और ये 3, तो ये भी क्या हो जाएगा, 18 माइनस 18, ये 0 हो जाएगा। और ये भी क्या है, 0 है, तो ये 0/0 के फॉर्म में है। तो 0/0 के फॉर्म में जब होगा तो क्या होगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है, हम इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। x का वैल्यू 3 नहीं रखना है, x टेंड्स टू 3 दिया हुआ है, तो पहले क्या करना है, फैक्टराइज कर देना है। ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले हमें ध्यान में रखना है कि फैक्टराइज कर देते हैं। रेशनल फंक्शन जैसे ही होगा हम उसको फैक्टराइज कर देंगे। फैक्टराइज करने के बाद आपका आसानी से सॉल्यूशन मिल सकता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 3, x टू द पावर 4 है, तो इसको हम लोग x स्क्वायर पे पावर 2 लिख सकते हैं। माइनस 81 है तो हम इसको 9 स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 स्क्वायर 81 होता है। और नीचे में भी हम लोग इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। तो मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करेंगे वो देख लीजिए। 2x स्क्वायर माइनस 5 को लिख सकते हैं, ये 3 2 6 होता है, तो 6 माइनस 1 लिख सकते हैं, 6 माइनस 1। ये 8 क्लास में सीखे होंगे मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करते हैं, तो वो चीज मैं अभी नहीं बताऊंगा। 6 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3। अब ये देखिए, ये आइडेंटिटी क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। इस आइडेंटिटी में इसको आप ब्रेक कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 अपॉन, नीचे में हो जाएगा डिनोमिनेटर में 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 3। अब x स्क्वायर माइनस 9 देख लीजिए, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3, तो इसको लिख सकते हैं x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3। ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। फिर से इसको हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, इसी फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3। तो हमने क्यों लिखा ये इस चीज को, एक्स स्क्वायर माइनस 9 को हमने क्यों लिखा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 9 रहेगा, इसको रहने दीजिए। और नीचे में आप देखिए पेयर बनाइए, 2x स्क्वायर माइनस 6x, इसमें क्या कॉमन है, 2x कॉमन है, तो 2x बाहर ले लीजिए, x माइनस 3 बचेगा। देख लीजिए 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई करके और 3 2 जा 6, तो माइनस 6x हो जाएगा प्लस 1। और यहाँ पे तो सिंपल वही चीज रहेगा, जब 1 कॉमन है तो कुछ कह नहीं सकते, वही रहेगा, x माइनस 3 ही रहेगा। तो देख लीजिए फिर से नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, यहाँ पे x माइनस 3 ऊपर में तो पूरा का पूरा फैक्टराइज हो गया, तो पूरा का पूरा लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 9, और नीचे में ये एक्स माइनस 3 और एक्स माइनस 3 फिर से कॉमन है, बचा क्या यहाँ पे 2x प्लस 1। अब देख लीजिए x माइनस 3 और x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए x टेंस टू 3 है, x टेंस टू जैसे ही 3 है और ये 0/0 के फॉर्म में जैसे ही आएगा, तो आपका जो रेशनल फंक्शन होगा तो न्यूमरेटर में भी आपको x माइनस 3 मिलेगा, यानी कि x माइनस 3 टेंस टू 0। न्यूमरेटर में एक फैक्टर x माइनस 3 मिलेगा और डिनोमिनेटर में भी एक फैक्टर x माइनस 3 मिलेगा। दोनों में x माइनस 3 एक फैक्टर मिलना चाहिए, तभी जाके वो कैंसल आउट होगा और फिर आपका वैल्यू मिलेगा। तो आपका ट्राई होना चाहिए कि हमको न्यूमरेटर को फैक्टराइज करना है और उसका एक फैक्टर जो भी दिया हुआ हो, x टेंस टू 3 है तो x माइनस 3 उसका फैक्टर होगा, यदि x टेंस टू 2 है तो x माइनस 2 उसका फैक्टर होगा, और डिनोमिनेटर में भी x माइनस 2 होगा। तो क्या हो जाएगा, लास्ट में वो कैंसल आउट हो जाएगा और फिर आपका वैल्यू, अब x का वैल्यू अब 3 रख के देखिए, x का वैल्यू जब आप 3 रखेंगे यहाँ पे तो वैल्यू आपको मिलेगा 3 प्लस 3, ये वैल्यू 3 प्लस 3
और ये हो जाएगा 3a² प्लस 9 और नीचे में 2x यानी कि 2 इंटू 3 प्लस 1 वैल्यू कैलकुलेट कीजिए तो ये हो जाएगा 6, 3 प्लस 3 6 और ये 9 है और प्लस 9 इंटू 18 और फिर नीचे में 6 प्लस 1 7 तो 106/7 इसका आंसर होगा। तो देख लीजिए एक माइनर मिस्टेक है, हड़बड़ी में गड़बड़ी मत कीजिएगा मेरी तरह। यहाँ पे 18 6 108 होगा तो ये 108/7। इसको आइए ये क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। ये सीक्वेंस दिया हुआ है 888 888 8888 और इस तरीके से अप टू n टर्म्स ये सीक्वेंस है। इसका आपको सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, Sn इज इक्वल टू 8 प्लस 88 प्लस 888 प्लस 8888 अप टू n टर्म्स। लिखते रहिए n टर्म्स। तो ये यहाँ पे सिर्फ नंबर बदल सकता है। मान लीजिए कि आपको 7 प्लस 7 7 प्लस 7 7 7 प्लस 7 7 7 7 ये इस तरीके का भी होगा। तो सेम प्रोसेस आपको करना है। एक क्वेश्चन कर लिए, आपको इस टाइप के सारे क्वेश्चन आ जाने चाहिए और ये क्वेश्चन भी आने की संभावना है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लगेगा कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले इसमें आप क्या कीजिए, 8 कॉमन ले लीजिए। 8 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 1 1 बचेगा, यहाँ पे 1 1 1 बचेगा और यहाँ पे 1 1 1 बचेगा। तो और कहाँ तक है, अप टू n टर्म्स तो रहेगा, अप टू n टर्म्स। ये हो गया। उसके बाद अब आप क्या करेंगे, 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को हम लोग क्या लिखेंगे, 10 माइनस 9। नहीं, पहले वो मत कीजिए, पहले आप 9 से डिवाइड कीजिए और 9 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये 9 9 हो जाएगा और ये 9 9 9 होगा और ये 9 9 9 9 हो जाएगा अप टू n टर्म्स। आपको ये काम इस टाइप के क्वेश्चन में करने ही पड़ेंगे। तो पहले क्या करना है, 8 कॉमन ले लिया और फिर 9 से डिवाइड भी किया और 9 से मल्टीप्लाई भी किया। तो 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप आप देखिए क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप में आप कीजिएगा, 9 को हम लोग लिख सकते हैं 10 माइनस 1, 99 को लिख सकते हैं 100 माइनस 1 और 999 को लिख सकते हैं 1000 माइनस 1 और प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 10,000 माइनस 1। तो इस तरीके से आप लिखते रहिए अप टू n टर्म्स। ये लिख दिया हमने। अब देखिए 1 है 1 है 1 है 1 है, तो सबको एक तरफ कर दीजिए। 10 है 100 है 1000 है 10,000 है। ये दिख रहा है कि आपका किस में है, जीपी में है। तो इसको अब आप लिख सकते हैं 10/9। ये हो जाएगा 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 10,000 और इसको लिखते रहिए अप टू n टर्म्स। और फिर माइनस, यहाँ पे माइनस है 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 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 n टर्म्स तक आप लिखिए, ब्रैकेट में डाल दीजिए और ये एक बड़ा ब्रैकेट भी है। अब देखिए ये 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है। तो ये क्या है, जीपी में है क्योंकि 100/10 100/10 प्रीवियस टर्म अपॉन सक्सीडिंग टर्म क्या हो जाएगा, दो कंसेक्यूटिव टर्म का रेशियो इक्वल है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 या 1000/100। देखिए इसका और इसका रेशियो देखिए, इसका और इसका रेशियो देखिए 10 आ रहा है, तो यानी कॉमन रेशियो क्या है 10 है। तो 100 को आप लिख दीजिए क्या, 10 स्क्वायर लिख सकते हैं, इस पे 10 क्यूब लिख सकते हैं, इसको स्क्वायर लगा सकते हैं, इस पे क्यूब लगा सकते हैं, इस पे 4 लगा सकते हैं, ऐसा करके भी आप लिख सकते हैं। तो जीपी का फॉर्मूला याद कीजिए, सम ऑफ nth टर्म ऑफ ए जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन।
क्या होता है, Sn इज इक्वल टू ए आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ये फॉर्मूला कब अप्लाई होता है, जब r इज ग्रेटर देन 1 हो। तो ए क्या है, फर्स्ट टर्म, ए क्या है, फर्स्ट टर्म है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, 10 है, तो इसको आप लिखिए 10/9, फार्मूला लगा रहे हैं। ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, आर टू दी पावर एन, आर भी क्या है हमारा 10 ही है, तो 10 टू दी पावर एन माइनस 1, और नीचे में क्या हो जाएगा हमारा 9 मतलब कि डायरेक्ट लिख दिए 10 माइनस 1। आप देखिए यहाँ पे r माइनस 1 है ना, r माइनस 1, तो 10 माइनस 1 हम लोग कर सकते हैं। और इधर क्या हो जाएगा 1 1 1, n टाइम्स से ऐड करना, 1 को n टाइम्स ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, n ही मिलेगा। तो ये हो जाएगा। अब 10 माइनस 1 को अब आप यहाँ पे 9 लिख दीजिए, और फिर इसको 80/99 लिख दीजिए, और इसको ब्रैकेट हटा के भी लिख सकते हैं, 88 नहीं 80 हो जाएगा, और ये 81 हो जाएगा, 9 जा 81, और यहाँ पे ये हो जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर n माइनस 1, और माइनस करके ये 8/9n, 8/9n। तो यही इसका आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ tan x फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। tan x का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो इस टाइप का क्वेश्चन आप कर ही लीजिए। tan x हो चाहे sin x हो, cos x हो, जो भी हो, आपको सबका फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेना है। वैसे आप लोग फार्मूला याद कर लिए होंगे, लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल से उसका डेरिवेशन भी सीख लीजिए। तो अभी हम tan x को करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग जानते हैं लेट fx तो ये दिया हुआ है, tan x है, ये फंक्शन है। हम लोग जानते हैं क्या, f डैश x मतलब डेरिवेटिव ऑफ fx, f डैश x मीन्स डेरिवेटिव ऑफ fx। तो इसके लिए ये फार्मूला हम लोगों ने निकाला था, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x + h - fx अपॉन h। ये कैसे आया ये अब बताने का टाइम नहीं है, ये हम जब वीडियो अपलोड करेंगे इस पे tan x का डेरिवेटिव या डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करते हैं, फार्मूला कैसे है, वो अभी डिस्कस करने का टाइम नहीं है, अभी एग्जाम का टाइम है। फटाफट इसको क्या करना है, रिवीजन करना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये पता होगा कि कैसे आया। तो f(x + h) इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, tan fx क्या है, tan x है, तो f(x + h) क्या हो जाएगा, tan x + h माइनस tan x अपॉन h, ये होगा। इसको ब्रैकेट में रख दीजिए, अच्छा रहेगा। उसके बाद लिमिट h टेंड्स टू 0 1/h, इसको साइड में लिखिए, और ये क्या हो जाएगा, tan x + h है, तो इसको sin अपॉन cos के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो sin x + h अपॉन cos x + h माइनस tan x को क्या लिखेंगे, sin x अपॉन cos x, sin x अपॉन cos x। अब क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे। तो जब आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा cos x + h इंटू cos x, और फिर क्या हो जाएगा sin x + h, cos x से मल्टीप्लाई होगा, sin x + h इंटू cos x माइनस ये हो जाएगा cos x + h sin x। बस हमने क्या किया है, डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया, ये हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। उसके बाद cos x + h कैंसिल हो जाएगा, cos x बचेगा, और उस cos x को न्यूमरेटर में sin x + h से मल्टीप्लाई कर दिया। वही काम हमने यहाँ पे किया है। उसके बाद अब आप लिमिट h टेंड्स टू 0 1/h रहने दीजिए। ये क्या हो गया, sin a cos b cos a sin b, sin a cos b cos a sin b, उस फॉर्मूला में इसको रख दीजिए। तो ये हो जाएगा sin a के जगह में x + h है,
और b के जगह में x है, तो साइन x प्लस एच माइनस एक्स अपॉन डिनोमिनेटर वही रहेगा, उसमें कोई खास बदलाव होने वाला नहीं है, तो उसको ऐसे ही रहने दीजिए अभी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। एक्स एक्स कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन h बचा, तो साइन h अपॉन h लिख सकते हैं एक साथ, और नीचे में ये हो जाएगा cos x प्लस एच इंटू कॉस एक्स, ये लिख सकते हैं। अब साइन h अपॉन h आप लोगों को पता होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x क्या होता है, 1 होता है, तो उसी तरह लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h क्या हो जाएगा, 1 ही होगा, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। अब h का वैल्यू 0 रखिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस एक्स, और ये भी क्या होगा 1 अपॉन कॉस एक्स। तो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या हो गया 1 इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, इसको आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स या नहीं तो सेक स्क्वायर एक्स। तो tan x का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं कि क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। कैसे आया, फर्स्ट प्रिंसिपल से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। देखते हैं एक आसान सा क्वेश्चन है, 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई टू द पावर m इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। तो ये बुक का ही क्वेश्चन है, मिसलेनियस एक्सरसाइज का। हमें m का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, 1 प्लस आई है, तो सबसे पहला काम तो आप लोग जानते हैं कि जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन हो तो हम उसको रेशनलाइज करते हैं। तो रेशनलाइज कर देते हैं 1 प्लस आई से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। गिवन है ये हमारा, ये हमने क्या किया, बस रेशनलाइज किया है। 1 माइनस आई यदि डिनोमिनेटर में है तो हम उसको 1 प्लस आई से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यदि यहाँ पे प्लस होता तो 1 माइनस आई और 1 माइनस आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है आगे। तो 1 प्लस आई दो बार है, तो इसको आप लिख दीजिए 1 प्लस आई होल स्क्वायर, और नीचे में 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई, इसको क्या लिखेंगे, तो ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस उसको आप लोग ध्यान में रखिए, वो आइडेंटिटी बहुत काम का है, हर जगह यूज होता है। तो 1 प्लस आई पे पावर होल स्क्वायर, अब इसको क्या कीजिए, स्क्वायर को हटाइए यहाँ से, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से हटेगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, तो 2y हो जाएगा। a के जगह में 1 है और b के जगह में i है। उसके बाद यहाँ पे 1 स्क्वायर 1 होगा और माइनस है, i स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। i स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है, आप लोग को पता होगा। उसके बाद यहाँ पे भी आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में 1 i स्क्वायर का वैल्यू -1 प्लस 2y, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 1 2, और ये कैंसिल, और ये टू दी पावर m है, इसको आप रखिए, तो ये रहेगा। अब यहाँ से 2 और 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो i टू दी पावर m इज इक्वल टू 1, ये आया। तो m का लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा, i टू दी पावर m लास्ट में हमको मिला है, i टू दी पावर m इज इक्वल टू 1। तो हम लोग को पता है कि i स्क्वायर होता है -1, i क्यूब होता है -i4 होता है 1। i4 क्या हो जाएगा, i4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, i स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, यानी कि -1 इंटू -1 यानी कि 1। तो i4 होता है 1 और i टू दी पावर m भी क्या है 1 है, तो दोनों को कंपेयर कीजिए, तो m इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 4। यहाँ पे क्या बोला गया, लिस्ट पॉजिटिव बोला गया है, तो लिस्ट जो वैल्यू होगा इंटीग्रल वैल्यू, लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू वो 4 होगा। 8 भी हो सकता था, क्योंकि i टू दी पावर 8 भी 1 होता है,
i⁸ भी 1 होगा, यानी 4 का जो भी मल्टीपल है वो भी सॉल्यूशन इसका हो सकता है। लेकिन पूछा है कि लिस्ट वैल्यू क्या है, तो लिस्ट वैल्यू क्या है, 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये शायद 7 नंबर होगा, 6 नंबर पिछला क्वेश्चन था शायद। तो सॉल्व द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज 3x - 7 is less than 5 + x and 11 - 5x is less than or equal to 1। तो ये दो इनइक्वालिटी है, इसको सॉल्व करना है और सॉल्यूशन को हमें नंबर लाइन पे दिखाना है। तो कैसे सॉल्व करते हैं इनइक्वालिटीज को, एकदम बच्चों जैसा मैं बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। वैसे आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे x है, तो x आप क्या चाहते हैं कि लेफ्ट साइड में आ जाए, तो आप क्या करेंगे, +x है तो इधर -x कर देंगे। हम ऐसा नहीं करते हैं, इनइक्वालिटी है तो 3x - 7 हम क्या करते हैं, -x से दोनों तरफ माइनस कर देते हैं, यानी इधर भी -x कर दिए, इधर भी -x कर दिए। तो फायदा क्या हुआ, ये तो कैंसिल हो गया और ये अपने आप इधर आ जाता है। तो क्यों प्लस से माइनस होता है उसका भी आंसर यहाँ पे आप लोग जान गए होंगे। तो 2x - 7 इज लेस देन 5 होगा, यहाँ पे 5 सिर्फ बचा। अब फिर से आपको 7 को इस तरफ ले जाना है, तो क्या करना है, 2x - 7 माइनस है तो प्लस कर दीजिए 7 से, तो दोनों तरफ करना पड़ेगा। इक्वल नंबर कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड ऑन बोथ साइड्स। इनइक्वालिटी के बोथ साइड आप इक्वल नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो -7 + 7 कैंसिल हो गया, 2x इज लेस देन 12 हो गया। और फिर 2 को आपको हटाना है, मल्टीप्लीकेशन है तो डिवाइड कीजिए और डिवीजन में है तो मल्टीप्लाई कीजिए। तो 2x/2 दोनों तरफ करना पड़ेगा वही ऑपरेशन। 2 यहाँ पे कैंसिल, 2 से 12 कैंसिल, 6 बचा, तो x इज लेस देन 6। तो एक सॉल्यूशन हमारा मिला है, x इज लेस देन 6। इसको अभी यहाँ पे छोड़ते हैं, बाद में हम देखेंगे नंबर लाइन कैसे इसका ड्रॉ होगा। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 11 - 5x इज लेस देन और इक्वल टू 1 है। आपको यहाँ से क्या करना है, 11 को डायरेक्ट उधर भेज दीजिए। 11 को जब डायरेक्ट भेज दीजिए, या +11 है तो -11 कर दीजिए। तो 11 - 5x - 11 इज लेस देन 1 - 11। यहाँ पे 11 और 11 कैंसिल, आपका बच गया -5x इज लेस देन और इक्वल टू 1 - 11, -10 होगा। अब यहाँ पे माइनस माइनस कट मत कर दीजिए, यहाँ पे इनइक्वालिटी है, इक्वल टू साइन नहीं है, इनइक्वालिटी है, इक्वेशन नहीं है। यदि इक्वेशन होता है तो माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे इनइक्वालिटी है तो इसलिए कैंसल आउट नहीं होगा। कैंसल आउट होगा लेकिन साइन चेंज आपको करना पड़ेगा। तो ये 5x जैसे ही पॉजिटिव माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, ये लेस देन है तो ग्रेटर देन बन जाएगा। तो 5x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। अब क्या कीजिए, 5 से डिवाइड कीजिए, 5x/5 क्योंकि 5 मल्टीप्लाई में है, इज ग्रेटर देन 10/5, दोनों तरफ करना पड़ेगा। 5 कैंसिल, 5 से 10 कैंसिल, तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अब आपके पास दो सॉल्यूशन है, इन दोनों सॉल्यूशन को नंबर लाइन पे कैसे हम लोग दिखाएंगे। तो एक बड़ा सा नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए यहाँ से यहाँ तक, और फिर सीधा होना चाहिए, शायद मेरा टेढ़ा भी हो सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है, चलता है इतना। 0 1 2 3 4 5 6 7 जहाँ तक जाए, -1 -2 और भी पीछे आ सकते हैं, लेकिन इतना से काम बन जाएगा। x इज लेस देन 6, x इज लेस देन 6, तो लेस देन 6 हमारा यहाँ पे है। तो लेस देन यानी कि आपका जो सॉल्यूशन होगा नंबर लाइन पे यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ पे ये आपको क्या देना है, एक सर्कल देना है, एक हॉलो सर्कल देना है, हॉलो सर्कल, क्योंकि लेस देन 6 है। 6 के करीब का वैल्यू होगा लेकिन 6 नहीं होगा, इसका मतलब यही है। x इज लेस देन 6 का मतलब है कि
6 यहाँ पे जो हमने ये सिंबल दिया है हॉलो सर्कल का, इसका मतलब है कि 6 नहीं है। उसके बाद x इज ग्रेटर देन 2 और इक्वल टू भी 2 है, तो उसको कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे? तो x इज ग्रेटर देन 2, तो 2 से लेके इधर राइट साइड जो भी वैल्यू है, ग्रेटर देन रहेगा तो राइट साइड लेना है, लेस देन रहेगा तो लेफ्ट साइड लेना है। और यहाँ पे 2 है तो 2 में क्या है, इक्वल टू साइन लगा हुआ है, तो यहाँ पे सॉलिड सर्कल होगा। सॉलिड मतलब ये देख लीजिए डार्क सर्कल। उसके बाद आप देख लीजिए दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन आपका ये है, कॉमन आपका ये है। इस दोनों के बीच का वैल्यू क्या होगा, ये सॉल्यूशन होगा। यानी कि सॉल्यूशन जो होगा कहां से कहां तक होगा, 2 से लेके 6 तक होगा। लेकिन आपको यहाँ पे सॉलिड सर्कल बनाना है और यहाँ पे एक हॉलो सर्कल बनाना है। यहाँ पे सॉलिड सर्कल और यहाँ पे हॉलो सर्कल, ताकि आपको पता चले कि x का वैल्यू 2 तो है लेकिन 6 नहीं है, 6 से कम है, 6 से कम है, 2 से ज्यादा है, 2 भी है लेकिन 6 नहीं है। तो नंबर लाइन पे आपको इस तरीके से दिखाना पड़ेगा। छोटा सा क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का तो नहीं होगा, ये 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में होगा। तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 - 3 है। ये 3 नंबर या 2 नंबर में नहीं आ सकता, 2 नंबर में आ भी सकता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। लेकिन इसको देख लीजिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम लोग जेड इनवर्स से डिनोट करते हैं। जेड इनवर्स क्या होता है, 1/z होता है। तो ये जेड है, जेड इज इक्वल टू क्या है, 2 - 3i। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 - 3i। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज कर दीजिए, अभी अभी बताया हमने कि जब माइनस हो तो प्लस से ऊपर नीचे प्लस करके, 2 माइनस है तो 2 प्लस करना है और फिर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, 2 + 3i। तो देखेंगे आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 + 3i और नीचे में फिर a - b और a + b के फॉर्म में है तो 2² - 3i होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 + 3i/4 -9i²। और i² का वैल्यू अभी अभी बताया है कितना है, -1 है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 + 3i/4 -9 - 1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 2 + 3i/13। इसको इस तरीके से लिख दीजिए 2 × 13 + 3/13i। फिर चेक भी कर लीजिए कि z × z इनवर्स क्या है, 1 के इक्वल है या नहीं है। यदि नहीं आ रहा है इसका मतलब आपका रॉन्ग है, और z × z इनवर्स इज इक्वल टू 1 आ गया, इसका मतलब आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। द ओनर ऑफ ए मिल्क स्टोर फाइंड्स दैट ही कैन सेल 980 लीटर्स ऑफ मिल्क ईच वीक एट ₹14 पर लीटर। यदि 14 पर लीटर के हिसाब से यदि वो दूध बेचता है तो 980 लीटर एक सप्ताह में बेच सकता है। एंड 1220 लीटर्स ऑफ मिल्क ईच वीक एट ₹16 पर लीटर। और यदि 16 पर लीटर यदि बढ़ा देता है दाम तो ये 1220 मीन्स 1220 लीटर्स दूध बेच सकता है। तो एज्यूमिंग ए लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड डिमांड, हाउ मेनी लीटर्स कुड ही सेल वीकली एट ₹17 पर लीटर। तो देखिए एक दूध वाला कैसे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को ये अप्लाई करता है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को अप्लाई करता है अपने बिजनेस में, एक दूध वाला। तो यहाँ पे क्या है कि डिमांड है और उसके बाद सेलिंग प्राइस है, इसके बीच एक रिलेशनशिप डेवलप करना है। तो कैसे डेवलप होगा, तो इसके लिए दो डाटा आपको दिया हुआ है, 980 लीटर्स और 14 पर लीटर। तो यहाँ पे आपका डिमांड को हम लोग लिखेंगे x से रिप्रेजेंट करेंगे और कॉस्ट या सेलिंग प्राइस को हम लोग क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस को y से डिनोट करेंगे, y से डिनोट कर दीजिए। तो एक पॉइंट है x1 y1,
तो यहाँ पे x1 y1 रिप्रेजेंट करेगा हमारा 980 और 14। उसके बाद दूसरा है x2 y2, ये क्या होगा, x2 के जगह में हम लोग लेंगे क्या 1220 एंड y2 के जगह में 16। अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म याद कीजिए, क्या होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये 2 पॉइंट फॉर्म होता है। यहाँ से आपको दोनों पॉइंट दिया हुआ है, तो y माइनस y1 14 रखिए और फिर y2 माइनस y1 तो 16 माइनस 14 अपॉन x2, ये हो जाएगा 1220 माइनस 980 और ये हो जाएगा x माइनस 16। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करके आपका जो आएगा यहाँ पे y माइनस 14 होगा और फिर ये 16 माइनस 14 2 हो जाएगा। ये 1220 में से 980 को माइनस कर दीजिए तो ये कितना आएगा 0 और ये 4 और ये 240 आ गया और ये x माइनस 16, इसको काट भी सकते हैं 120 होगा। तो ये एक आपको लीनियर इक्वेशन मिलेगा। लीनियर इक्वेशन में अब कह रहा है कि 17 पर लीटर के कॉस्ट से यदि वो दूध बेचता है तो कितना दूध सप्लाई करेगा। तो x आपको निकालना है जब y क्या हो 17 लीटर है, 17 पर लीटर, यानी इफ y इज इक्वल टू 17 पर लीटर देन x इज इक्वल टू व्हाट। तो अब आप यहाँ पे y का वैल्यू 17 रखिए और x का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, वही आपका आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रहा है। यदि अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पे आपको मैं इसी तरह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और भी जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को और भी लेकर के आता रहूँगा। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे नो वोकाल नो ड्रामा ओनली मैथ्स। थैंक यू।